वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। इस तरह के वाकयात दोबारा 2014 और 15 को जो कुछ किया गया और पाकिस्तान के खिलाफ नापाक जो अज़ाइम थे दुश्मनों के, उसका ये रेप्लिका है। 2014-15 में डी चौक के ऊपर पीटीआई ने और उनका जो बानी है उन्होंने कई माह यहाँ पर धरना दिया गया। केपी से वजीर आला की सरबराही में फायरिंग की। उनके जो जुलूस थे उसमें ये बात अब इट इज एस्टेब्लिश्ड बियॉन्ड एनी रे ऑफ डाउट कि उनके जुलूस में अफगान थे शहरी, उनके जुलूस में सरकारी पुलिस के लोग थे। ये जो एक जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। 2014 जैसे धरने वाली साजिश दोबारा नहीं होने देंगे। पीटीआई धरनों जुलूस से मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क की जड़ें काटने की साजिश की गई। एक जत्थे को यह मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। जहां जत्थे और अफरा तफरी हो वहां कौन सरमायाकारी करता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से इजहार ख्याल। कहा अली अमीन गंडापुर के काफिले में मुसल्लह लोग, अफगानी और पुलिस एहलकार शामिल थे। फसादियों को होश के नाखून लेने चाहिए। ये नफरत और तकसीम फैला रहे हैं। इनको ये फिक्र है मईशत ठीक, महंगाई कम और सरमायाकारी बढ़ गई तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में शदीद हंगामा आराई, लातें और मुक्के चल गए। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे को खूब मारा। पीटीआई के नेक मोहम्मद वजीर और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के रुकन इकबाल वजीर में तकरार हाथापाई तक जा पहुंची। अरकान के उलझने पर उनके हामी भी लड़ाई में कूद पड़े। पीटीआई रुकन नेक वजीर के हामी मेहमानों की गैलरी से लड़ाई को बढ़ावा देते रहे। स्पीकर ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इजलास 15 मिनट के लिए मुअत्तल किया। सिक्योरिटी एहलकार भी बुला लिए। दोनों एमपीए समेत 3 अफराद को ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। असेंबली में उलझने वाले दोनों अरकान का ताल्लुक वजीरिस्तान से है। दोनों अरकान नेक मोहम्मद वजीर और इकबाल वजीर के हामियों का मामला अफाम व तफहीम से हल, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया तो दारुल हुकूमत पर धावा बोलेंगे। अली अमीन एक बार फिर विफाक पर चढ़ाई की धमकी दे बैठे। केपी असेंबली में वार्निंग देते हुए बोले इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी और पहुंच कर दिखाया। केपी हाउस पर पुलिस और रेंजर्स ने धावा बोला। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों और कारकुनों पर तशद्दुद किया। मुझे अंदाजा हो गया मेरी गिरफ्तारी वकार के साथ नहीं होगी। हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के दौरान मेरा मोबाइल आईजी इस्लामाबाद ने ले लिया। हमें जलसों के लिए ऐसी जगहें दी गईं जैसे हम जानवर हैं। पहले संगजानी और फिर कहना की मवेशी मंडी में जलसे की इजाजत मिली। बानी पीटीआई ने वाजे किया है हमारी फौज के साथ कोई लड़ाई नहीं, ना ही फौज मुखालिफ कोई एजेंडा है। हुकूमत से मिलकर मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का विफाक एवान हाय सनत और तिजारत की एवॉर्ड तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क में सस्ती तवानाई के हसूल पर तवज्जो मरकूज है। ऐसी सनतों की ज़रूरत है जो हमारे लोगों को खुशहाल करें। किसी को भी पाकिस्तान पर हमले और मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पीटीएम वालों ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों पर हमले किए। पीटीएम ने पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया। पीटीएम को बैरूनी मुल्क से फंडिंग की जा रही थी। पीटीएम के हमलों में अफगान बाशिंदे भी मुलव्वस पाए गए। सब चीज़ें साबित होने के बाद पीटीएम पर पाबंदी लगाई गई। कराची में चीनी बाशिंदों पर मुबैना हमला आवर लसबेला यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म निकला। शाह फहद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। सिक्योरिटी इदारों की शाह फहद से राबते में रहने वाले अफराद से तफ्तीश जारी। शाह फहद की होटल में रिहाइश के दौरान मशकूक खातून से भी पूछगछ जारी। दहशतगर्द शाह फहद के करीबी साथी को भी हिरासत में ले लिया गया। जराये के मुताबिक जेर हिरासत सहूलतकार ने दहशतगर्द शाह फहद को कराची एयरपोर्ट से चीनी काफिले के बाहर आने की खबर दी थी।
कराची में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स चाइनीज आईपीपी से मुंसलिक थे। चीनी इंजीनियर से टैरिफ में कमी के लिए कर्ज की रीप्रोफाइलिंग पर बात हो रही थी। इसी चाइनीज आईपीपी ने हुकूमत से बातचीत में मुस्बत जवाब दिया था। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, एहतजाज और हंगामों से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पीटीआई ने 2000 रुपए का लालच देकर धरने पर बुलाकर तोड़फोड़ का कहा। पीटीआई क़यादत खुद भाग गई, हमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई क़यादत के बहकावे में आने पर शर्मिंदा हूं। शरपसंदी करने वाले गिरफ्तार अफगान बलवाइयों के होशरुबा इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। अफगान शरपसंद ख्याल गुल का कहना है, अफगानी भाइयों से गुजारिश है किसी किस्म की तोड़फोड़ ना करें। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर समेत पार्टी के दीगर रहनुमा मुकदमे में नामजद। एफआईआर में दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल हैं। लियाकत बाग में एहतजाज पर आलिया हमजा समेत 25 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। हलीमा खान और उस्मा खान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमांड दिया। बानी पीटीआई की बहनें थाना कोहसार में दर्ज दहशतगर्दी मुकदमे में गिरफ्तार हैं। इस्लामाबाद में जौहरी अदम फैलाओ कॉन्फ्रेंस चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट ने 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की। दुनिया भर के स्कॉलर्स और माहिरीन समेत मुमताज शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 17वां इजलास। सूबे में इज्तमाई शादियों के सबसे बड़े तारीखी प्रोग्राम की मंजूरी। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट समेत इस्तेमाल की 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्लान से मुताल्लिक़ इजलास। मरीम नवाज का मंसूबे में ताख़ीर पर नापसंदीदगी का इजहार। लाहौर की सड़कों, गलियों और बाजारों की बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, मुताल्लिक़ा इदारों को शहर की सड़कों की खुद मरम्मत करनी चाहिए। पंजाब में बैठकर एक वाइस चांसलर जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खोलकर आज उसने हमारे लिए कोर्स हमें दिया। हमारे लिए ये कस्टमाइज्ड है, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट पे ये बना बनाया कोर्स नहीं है कि हमने कट एंड पेस्ट कर लिया कि नहीं। इसमें महीनों की मेहनत है। प्रोफेसर लगे हैं, मार्केट के जो है वो जो ट्रेंड्स हैं वो ट्रेंड वाले बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को मिलाकर, प्रोफेसर्स को मिलाकर जिनका ये काम है, और फिर स्टूडियोज बुक हुई हैं बहुत सारी, और वहां पर फिर ये वीडियोस बनाकर ये कोर्स डेवलप किया गया है जो कि पता नहीं कितनी दुनिया में कहां कौन इससे फायदा हासिल हो सकेगा। तो मैं चौधरी अब्दुल रहमान साहब को दिल की गहराइयों से उनका और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें ये तोहफा दिया, हमें हमारी मदद की इस कोर्स को लॉन्च करने में। कराची के नौजवानों की मदद पर MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की सुपीरियर यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की तारीफ। कराची में MQM पाकिस्तान की जानिब से नेक्स्ट जनरेशन के उन्वान से नौजवानों के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्सेज की इफ्तिताही तकरीब। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का मशकूर हूँ। उन्होंने ई-कॉमर्स के इस कोर्स को बनाने में हमारा साथ दिया। कराची की यूनिवर्सिटीज़ और पैसे वालों से कहता हूँ, एक आदमी पंजाब में बैठकर हमारी मदद कर रहा है, आप भी अपना पैसा इन कामों पर लगाओ। पंजाब में बैठे शख्स ने अपनी यूनिवर्सिटी के दरवाजे हमारे नौजवानों के लिए खोलकर ये कोर्स हमें दिया। इस एडवांस कोर्स को बनाने में कई महीनों की मेहनत है।
हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की कोशिश है सियासी जमातों की भरपूर मुशावरत से आईनी तरमीम लाई जाएं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस और इत्तफाक राय के बाद आईनी तरमीम पर वोटिंग होगी। आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत ने सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ मान ली। मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसव्विदा 2 से 3 रोज़ में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त भी दायर। सुप्रीम कोर्ट जजेस के दरमियान तल्खियां दूर करने के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी मुतहर्रिक। ज़राए के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से बातचीत की। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी मामले पर ताउन की यकीन दहानी करा दी। ख़वातीन की विरासती जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। बदकिस्मती से ख़वातीन को शरई विरासती हक से महरूम रखा जाता है। ख़वातीन को विरासती जायदाद से महरूम रखने में वकला सहूलत फराहम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बहनों को जायदाद में हिस्सा देने से मुताल्लिक़ अहम फैसला जारी। फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने तहरीर किया। बेबुनियाद मुकद्दमाबाजी पर दरख्वास्त गुजार को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की नई बुलंदियों का सफर जारी। स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम, 85,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 753 पॉइंट्स का इजाफा 85,663 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में तेजी पर सरमायादारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान ने $3.2 अरब गैर मुल्की कर्ज के वादे हासिल कर लिए। बैरूनी कर्जों के गैप पूरा करने के लिए $3.2 अरब की यकीन दहानियां मिल गईं। पाकिस्तान ने $1.2 अरब की तेल सहूलत का वादा सऊदी अरब से ले लिया। $1 अरब के तिजारती कर्ज का वादा दुबई इस्लामिक बैंक से भी हासिल कर दिया। हुकूमत ने $60 करोड़ का वादा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और $43 करोड़ कर्ज का वादा इस्लामी तरक्याती बैंक से ले लिया। चीन के एशिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ्द का SIFC का दौरा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके, सनती तरक्की बारे तफसीली ब्रीफिंग। चीनी वफ्द का अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। गैर मुल्की सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए SIFC पर एतमाद का इजहार। छोटे और मुतवस्सत कारोबारों के लिए अच्छी खबर। स्टेट बैंक का SMEs की फाइनेंसिंग बढ़ाने का फैसला। एलामिये के मुताबिक स्टेट बैंक ने छोटे कारोबारों को कर्जे की हद 10 करोड़ तक बढ़ा दी। मुतवस्सत कारोबारी इदारों के लिए कर्जे की हद 50 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। कोयटा में सिविल सोसाइटी का दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। ख्वारिजियों की जानिब से दहशतगर्दाना हमलों के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा शरपसंद अनासिर के खिलाफ हुकूमत कार्रवाइयां जारी रखे। पाक चीन दोस्ती को सबूताज नहीं होने देंगे। CPAC बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर मंसूबा है, नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। कराची में माड़ीपुर से गिरफ्तार मुबैना भारतीय जासूस अदालत में पेश। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम से महकमों के सर्विस कार्ड्स, पासपोर्ट भी बरामद। इसराइल लेबनान जंग से बैरूत में फंसे 73 पाकिस्तानी दमिश्क पहुंच गए। तमाम पाकिस्तानियों को महफूज शिमाली क्रॉसिंग से दमिश्क पहुंचाया गया। PIA जहाज दीगर 180 पाकिस्तानियों को भी लेबनान से पाकिस्तान पहुंचाएगा। ज़राए के मुताबिक आइंदा 48 घंटे के दौरान पाकिस्तानियों को वतन वापस पहुंचा दिया जाएगा। पार्लिमानी रहनुमाओं का स्पीकर अय्याज सादिक को खत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों का फैसला न करने पर इजहार तशवीश। स्पीकर कौमी असम्बली को इलेक्शन कमीशन से जल्द फैसले के लिए दरखास्त कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिख दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का भी इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत। इंतखाबात तरमीमी एक्ट 2024 के फौरी निफाज का मुतालबा। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, इलेक्शन कमीशन
फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का खवातीन और अक़लियतों की पार्लियामेंट में मखसूस नशस्तों के हवाले से ख़ुसूसी इजलास आज होगा। इलेक्शन कमीशन का पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल हकीम बलोच के हल्के में दोबारा गिनती का हुक्म। NA 231 मलीर के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती 11 अक्टूबर को होगी। पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच सिर्फ 389 वोटों की बढ़तरी से कामयाब हुए थे। मुल्क भर में पोलियो के मजीद 4 केसेस सामने आ गए। जैकबाबाद, कराची और डेरा इस्माइल खान में पोलियो केसेस रिपोर्ट। जैकबाबाद में 32 माह की बच्ची और 18 महीने का बच्चा पोलियो वायरस से मुतासर हुआ। कराची मलीर में 72 महीने का बच्चा, DI खान में 22 माह का बच्चा पोलियो वायरस का शिकार हुआ। मारूफ गुलकार उमैर जसवाल ने शादी कर ली। इंस्टाग्राम पर उमैर जसवाल ने दुल्हा बने अपनी तस्वीर शेयर की। लिखा, रब अनकरीब आपको इतना कुछ अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। उमैर जसवाल की पहली अहलिया सना जावेद भी शुएब मलिक से शादी कर चुकी।